नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। पोटका के सोहदा फुटबॉल मैदान परिसर में आदिवासी भूमि समाज विद्री झंडा दिवस आयोजक समिति के द्वारा शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक विकास पर आदिवासी भूमि समाज मिलन समारोह सह वनभोज का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पिछले 12 फरवरी को जो 35 संस्कृति टीमों ने भाग लिया था, उनके प्रतिनिधियों एवं समाजसेवी, बुद्धिजीवी और युवाओं का मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें शिक्षा का विस्तार, संस्कृति का विस्तार और संरक्षण के साथ सामाजिक विकास पर परिचर्चा हुआ। युवाओं ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लेकर समाज की दशा को सुधारने का निर्णय लिया। तत्पश्चात इस कार्यक्रम में सामूहिक नृत्य का आयोजन हुआ। विधानसभा सत्र में पोटका विधायक ने भूमिज भाषा को लागू करने के लिए जो बात उठाए हैं, उसके लिए भूमि समाज के लोगों ने उन्हें बहुत बहुत बधाई दी है। आदिवासी भूमि समाज की भाषा को जो सरकार के द्वारा अपेक्षित बार बार किया जाता था, अब जमीन स्तर पर बहाल होने का आशा दिख रहा है। दो कोठा बोलून जे किभाबे आमादेर शिरस्ता जे सामाजिक जे बेहा घरेर तिसिंग हिट काते जहां चुमु चर्चा होइताना इना आयम काते चेदेबेन ओड़ो आतु दिसम आतु करे सेन काते डोका साई आबेन हो खाटो मचनते 12 केजी किन मेनेया मैदान में आदिवासी भूमि समाज और विद्री झंडा दिवस आयोजन समिति के संयुक्त तत्वाधान में आदिवासी भूमि समाज मिलन समारोह के साथ वनभोज का आयोजन है। पिछले 12 फरवरी को जो झंडा दिवस था, उसमें हमारे जो सांस्कृतिक टीम भाग लिए थे, उस टीमों के 5-6 प्रतिनिधि शामिल हुए और अपने विचार व्यक्त किए और इस विचार में रखा गया कि हमारा संस्कृति को संरक्षण करना है और विस्तार करना है। साथ ही साथ जो शिक्षा के जो कमी है, जो पिछले 27 तारीख तक राष्ट्रीय जो भाषा दिवस था, माने मातृभाषा दिवस था, मातृभाषा दिवस के लिए सर्वे हुआ था। जो भी भारतवर्ष में जनजाति हैं, उसका भाषा को मातृभाषा में शामिल किया जाए। इस पर गहन चर्चा किया। बहुत दुख की बात है कि भूमिज भाषा को अब तक हमारे सरकार ने, हमारे क्षेत्र के लोगों ने जनजाति भाषा के मातृभाषा के रूप में स्वीकारा नहीं गया है और जिसके चलते हम कार्मिक विभाग से लेकर स्कूली पढ़ाई से लेकर हम वंचित होते जा रहे हैं। इसकी एक आक्रोश होता था कि हम जो मूल आदिवासी होने के नाते भी हमारे आज पोटका प्रखंड में पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां जिला में हमारे भाषा को, भूमिज भाषा को मातृभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। इस पर सारा युवाओं ने अपना विचार व्यक्त किया है और बहुत ही दुख व्यक्त किया है कि हमारे भाषा को जल्द से जल्द मान्यता मिले, बहाल हो जाए, क्योंकि हमारे भाषा को द्वितीय राजभाषा का मान्यता देने के बावजूद झारखंड सरकार ने इसको बहाल नहीं किया, लागू नहीं किया। किसी भी जो बहाली होता है सरकारी कामकाज में 4th क्लास का, उसमें हमारे भाषा को जब नहीं जोड़ा गया है। और अभी हमारे माननीय संजीव सरदार ने जो विधानसभा सत्रों में जोड़ा है, इसको बहुत सराहनीय है। इसको समाज बहुत बहुत बधाई देते हैं और इसके बाद हो सकता है जमीनी स्तर पर लागू हो, यही हम लोग अपेक्षा करते हैं। और दूसरी हमारे जो विकास, हमारे समाज के विकास की गाड़ी रुका हुआ है। हमारे लोग शिक्षा के अभाव के कारण हम विकास के योजना में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इस पर भी चर्चा किया गया और साथ ही साथ हम अपने रोजगार को समृद्ध तब करेंगे जब भूमि से उपजे हुए भूमि जो जोतता है, भूमिज है, उसको भूमि से फिर से जोड़ना पड़ेगा और सारे भूमि को खेती करना पड़ेगा और 2 साल का कम से कम अनाज को संग्रह करना पड़ेगा, तब जाके हम किसी भी स्थिति से मुकाबला कर सकते हैं। हमें आगे आना पड़ेगा खेती के काम के लिए। इन सारे विषयों को चर्चा। दिन भर की ताज़ा अपडेट्स के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।